दोस्तों, हमारे भारत में मिडिल क्लास लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नव भारत टाइम्स के अनुसार आंकड़े जारी किए गए थे कि ये जो 1995 से 2021 के बीच में मिडिल क्लास में 6.3% सालाना दर से बढ़ोतरी हुई है। आज के समय में हमारे भारत में 31% लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। साल 2031 तक हमारे भारत में 38% जनसंख्या मिडिल क्लास की ही होगी और ये 2047 में बढ़कर मिडिल क्लास की संख्या 60% तक हो जाएगी। जब भारत में आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे तब हमारे देश में 1 अरब से अधिक लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी में होंगे। क्या आप लोगों ने कभी अंदाज़ा लगाया है कि ये मिडिल क्लास लोगों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? दोस्तों, हमारे शौक और हमारे वांट्स पर ना हमें काबू करना नहीं आता है। अगर हम इन सारी चीज़ों पर काबू करें तो हम भी मिडिल क्लास से ऊपर उठ सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल 5 पॉइंट हैं। पांचों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये 5 पॉइंट आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों पर पैसे बर्बाद करते हैं तो आप कभी भी मिडिल क्लास से अपर क्लास तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आपने इन 5 आदतों पर कंट्रोल कर लिया तो आप अपर क्लास में ज़रूर पहुँच पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि महंगे फर्नीचर पर अपना पैसा बर्बाद करना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शौक शौक में आके काफ़ी महंगा फर्नीचर खरीदते हैं और फर्नीचर की कीमत जिस टाइम पे आप उसको खरीद कर लाते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। जिस टाइम आप उसको सेल करेंगे तो उसकी कुछ भी कीमत नहीं मिलती है। अगर आप मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको महंगे फर्नीचर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और आपके घर में जैसे भी फर्नीचर हैं, अपने लो क्वालिटी के फर्नीचर से भी आप काम चला सकते हैं और आपके जो पैसे बचेंगे आप उसको निवेश कीजिएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की ना एक लग्जरी घर खरीदना ज़रूरत नहीं है, उसका वांट्स बन गया है। हम यदि नॉर्मल घर में भी रहेंगे तो हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हम लोन लेकर एक लग्जरी हाउस बनाते हैं और उस हाउस में फिर रहने के लिए चले जाते हैं तो वो हाउस का पर जो खर्चा करते हैं ना वो बेफिजूल का खर्चा होता है। क्योंकि अगर हम एक लग्जरी हाउस में रह रहे हैं तो हमारे उसके मेंटेनेंस के लिए भी बहुत पैसा चाहिए और हमारी जो पेमेंट होती है वो इतनी है नहीं। आजकल के समय में हर मिडिल क्लास यही कर रहा है, लोन ले रहा है, होम लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, लोन लेकर मकान बनाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आपने लोन तो उस पर 40-50 लाख रुपए का लोन ले लिया और आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार मंथ है। अब उस लोन को आप भरोगे कैसे? कितना अमाउंट आपको लोन में पे करना पड़ेगा तब जाके वो आपकी लोन चुकाई जा सकेगी। अब यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर आपको खाने पीने की दिक्कत आती है। खाने पीने में ऑब्वियसली कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि सारा पेमेंट तो आपका उस लोन की किस्त में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि मेरा घर भी अच्छे से चले, मैं एक नॉर्मल हाउस भी बनाऊँ या फिर नॉर्मल हाउस में भी रहूँ तो भी आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हाँ, यदि यही लग्जरी हाउस आपने बनाकर यदि रेंट पर दिया है और आप जो पैसा लगाया है उससे 3 से 4% ज़्यादा पैसा आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है तो समझिए कि वो हाउस आपके लिए एक अच्छा हाउस है। यदि आप एक 50 लाख रुपए का लोन लेकर या फिर 1 करोड़ का लोन लेकर उस लग्जरी हाउस में रहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा पड़ा है तो वो लग्जरी हाउस में रह सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना। ये जो आजकल है ना, मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा कर रही है। एक लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और आजकल आदमी क्या कर रहा है
कि जो देखा देखी में आकर के अपने पैसे को ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। यदि पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी है तो हम भी खरीदेंगे, यदि पड़ोस की आंटी ने आज महंगी साड़ी पहनी है तो हम भी पहनेंगे। ऑब्वियसली आप लोग ना दिखावे पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यदि आप मिडिल क्लास से हैं और आपकी पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है तो सबसे पहले आपकी जो प्राथमिक चीज़ें हैं, आपकी जो प्राथमिकता है, आपकी जो नीड है, उस पर पैसा खर्च करो और उसके बाद में जो पैसा बचता है आप थोड़ा बॉन्ड्स पर भी खर्च करो। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको बिल्कुल कंजूस बनना है, लेकिन बिल्कुल खुले हाथ से भी खर्च नहीं करना है। आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर हर टाइम निवेश के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप मिडिल क्लास में हैं और अपर क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है गाइस। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है फिजूल खर्ची पर रोक ना लगाना। ये हम लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की अक्सर करके आदत होती है कि हम फिजूल खर्ची करते रहते हैं, महीने के एंड में देखते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचता है। और लेकिन महीने के कम से कम अभी 10 दिन बाकी हैं। अब 10 दिन आप वो कंजूसी करते हो फिर, क्योंकि 20 दिन तक तो आपने दबा के अपनी पेमेंट को खर्च किया। अब वो 10 दिन हो गए, उसमें आप एडजस्टमेंट करते हो। उन 10 दिन में आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। आपको मंथ के शुरुआत में ही एक बजट बना लेना है और पूरे मंथ अपना एडजस्ट करके ही खर्च करना है। तो आप मंथ के एंड में पैसे की कमी से नहीं जूझेंगे। और यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। यदि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इस गलती को बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगानी ही पड़ेगी। यदि आप नहीं लगा रहे हैं, बराबर पैसा खर्च करते जा रहे हैं, तो पैसा तो आपके पास नहीं टिकेगा और कोई भी इमरजेंसी आ गई तो वो बिना कर्जे के आपसे जाएगी ही नहीं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। पांचवा पॉइंट आता है एक महंगी कार खरीदना। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, पहले साइकिल खरीदते हैं, साइकिल के बाद में यदि बाइक खरीद लेते हैं तो बाइक के बाद में उनको लगता है कि हम कार खरीद सकते हैं, और वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप भी मिडिल क्लास में आते हैं तो आपको अपनी कम पेमेंट पर कार नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम कार खरीदेंगे तो लोन लेकर खरीदेंगे। हाँ, एक बात हो सकती है, यदि हमने लोन लेकर कार खरीद ली है और उसी कार को हमने किसी उबर या ओला में लगा दिया है तो वहाँ से हमको हर महीने रेंट आएगा, तो उस रेंट से हम उसकी ईएमआई पे कर सकते हैं और जो पैसा बचेगा हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये महंगी कार हमारा एसेट भी बन सकती है और हमारे लिए लाइबिलिटी भी बन सकती है। लाइबिलिटी कब बनती है? एक तो हमने कार लोन लेके कार लिया, फिर उसका मेंटेनेंस भी हम अपनी जेब से भर रहे हैं, उसमें पेट्रोल भी हम अपने पॉकेट से डला रहे हैं, तो हमारी सारी सैलरी है ना, कुल मिला के ये सारे घर खर्च में, कार के मेंटेनेंस में, होम के मेंटेनेंस में, फर्नीचर के मेंटेनेंस में, इन सारी चीज़ों में हमारी सैलरी ज़्यादा खर्च होती है और हम अपनी बेसिक नीड में कटौती करते रहते हैं। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं सबको कि बहुत कंजूस है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, क्योंकि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हमारे खाने पीने में जाता है। यदि एक सैलरी का बड़ा हिस्सा हमारे खाने पीने में जा रहा है तो यदि हमें पेमेंट करना है ना, जो लोन की किस्तें हैं वो चुकानी है, तो ऑब्वियसली हमें खाने पीने वाली चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि आप भी मिडिल क्लास में हैं और आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो इन गलतियों को आज से ही बंद कर दीजिए। तो देखेंगे यदि आप ये गलतियां सुधार लेते हैं तो आप अपना काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। एक छठवां पॉइंट भी शेयर करती हूँ, ये वीडियो का बोनस पॉइंट है आप लोगों के लिए। आप जो पैसा बचा बचा के घर में रखते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि हम तो सेविंग कर रहे हैं, सेविंग करनी अच्छी बात है, मैं मानती हूँ सेविंग करनी अच्छी बात है, लेकिन उसी पैसे को आप तिजोरी या गुल्लक में भरते जाते हैं तो आपका पैसा वैल्यू कम कर रहा है घर में रखा रखा। आपको अपने पैसे को निवेश करना चाहिए।
आजकल आपने देखा होगा कि निवेश के लिए सब लोग आपको जो है शेयर मार्केट की सलाह देते हैं। शेयर मार्केट में आपको कभी भी किसी भी ऐड को देख करके पैसा निवेश नहीं करना है। यहाँ क्या होता है कि टीवी पर जो एड्स चलते हैं कि ये शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतने % की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ क्या होता है कि कंपनियाँ पैसे दे के ऐड करवाती हैं और उन ऐड के झांसे में हम और आप लोग फंस जाते हैं। आप सबसे पहले शेयर मार्केट सीखिए और उस पर जाइए, देखिए। डीमेट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको शेयर की लिस्ट दिखाई जाती है और उनमें डाटा भी दिखाया जाता है कि इतने साल में इतने % का रिटर्न दिया है। तो आप उस डाटा को देखिए और कंपनियों को एनालिसिस कीजिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, मैं इस शेयर में निवेश करूँगा तो पिछले दिनों इसने कैसा रिटर्न दिया है, कैसी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके ही शेयर मार्केट में कदम रखिएगा। यदि आप टीवी एड्स देखकर या फिर किसी दूसरे की एडवाइस लेकर आप ऐसे ही पैसा शेयर मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो उससे अच्छा आप अपने पैसे की एफडी कर दो, क्योंकि वहां पर आपको गारंटीड रिटर्न तो मिलेगा, एक्चुअली 7% का मिलेगा। इन्फ्लुएंस को बीट नहीं कर सकता लेकिन आपका पैसा सिक्योर रहेगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी निवेश करें तो किसी के बहकावे में आकर, किसी के लालच में आकर आपको पैसा निवेश नहीं करना है। और निवेश करना गाइस बहुत ज़रूरी है। अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने निवेश करेंगे तो आप लोअर क्लास से हैं या फिर मिडिल क्लास से हैं तो आप अपर क्लास की ओर कदम रख सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी और ये जो मैंने फैक्ट बताया आपको ये भी बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।